हे प्रभु, आज सभी भक्तों की हर परेशानी इस दिव्य ज्ञान से दूर करें और श्री कृष्ण आप सभी की जीवन यात्रा में सदैव सहायक बने। बोलो जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का हृदय से स्वागत है सनातन स्तंभ में। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम जानेंगे भगवद गीता का 15वां अध्याय। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक विशाल पीपल का वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली हैं। इस वृक्ष की शाखाएं 3 गुणों से विकसित होती हैं, सत्व, रजस और तमस। इसकी पत्तियां वेद हैं जो ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं। जो इस वृक्ष को उसके वास्तविक स्वरूप में जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है और वही इस संसार के मोह से मुक्त हो सकता है। परंतु यह वृक्ष कटता नहीं है किसी कुल्हाड़ी से, इसे केवल वैराग्य रूपी दृढ़ हथियार से काटा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति इस संसारिक वृक्ष से ऊपर उठता है तब वह उस परम धाम की ओर बढ़ता है जो न लौटने वाला है, जहां से आत्मा कभी लौटकर जन्म नहीं लेती। श्री कृष्ण कहते हैं, वही मेरी शरण में आता है जो अहंकार और आसक्ति का त्याग करता है, जो सदा मेरे नाम का स्मरण करता है, जो क्रोध, लोभ और मोह को जीत चुका है। यह शरीर आत्मा का वस्त्र है। जब यह शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा नया शरीर धारण करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है। पर आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह न कट सकती है तलवार से, न जल सकती है अग्नि से, न गीली होती है जल से और न सुखाई जा सकती है वायु से। वह सनातन है, अविनाशी है। वही आत्मा जब परमात्मा से जुड़ जाती है तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह आत्मा जब मोह और अज्ञान के कारण भटकती है तब वह पुनः जन्म लेती है और यह चक्र चलता रहता है। पर जब कोई योगी मृत्यु के समय भी मेरा स्मरण करता है तो वह मुझे ही प्राप्त होता है। मनुष्य का अंत समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस भाव के साथ कोई अपने प्राण त्यागता है वही भाव उसकी आगे की गति तय करता है। इसलिए हर क्षण ईश्वर का स्मरण, हर कर्म में उसका भजन, यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जो भक्त मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखते हैं और जो हर प्राणी में मेरे अंश को पहचानते हैं, वे कभी मोहग्रस्त नहीं होते, वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। आओ अब अगले भाग में जानेंगे आत्मा की गति, मृत्यु के समय की अवस्था और किस प्रकार ओंकार के उच्चारण से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई भक्त मृत्यु के समय स्थिर चित्त से प्राणों को भ्रूमध्य में स्थापित करके ओंकार का उच्चारण करता हुआ मुझे स्मरण करता है तो वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। ओंकार परम ब्रह्म का प्रतीक है। यह एक अक्षर संपूर्ण सृष्टि का सार है। जो योगी ओंकार में ध्यान लगाता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के समय मन का एकाग्र होना, विचारों का शुद्ध होना और चित्त का ईश्वर में लगना, यही मोक्ष का मार्ग है। जो जीव इस शरीर को छोड़ते समय किसी सांसारिक वस्तु की कामना करता है तो वह उसी भावना के अनुसार नया जन्म लेता है। लेकिन जो मुझे ही लक्ष्य मानता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। इसलिए अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करो, मुझ में मन लगाओ, मुझे ही भजते रहो। यही सरल मार्ग है जिससे तुम सदा के लिए मुझ में लीन हो जाओगे। जो योगी मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर करता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है, क्योंकि मैं ही सबका आदि स्वरूप हूँ। मैं ही समस्त संसार का कारण हूँ। मैं ही अग्नि में ज्वाला हूँ, मैं ही चंद्रमा की शीतलता हूँ और मैं ही सूर्य की तेजस्विता हूँ। मैं ही पृथ्वी की सुगंध हूँ और मैं ही जल में जीवन हूँ। मैं ही सभी प्राणियों का आत्मा में स्थित रूप हूँ। मैं ही वह शक्ति हूँ जो समस्त जीवों को जीवन देती है। जब मनुष्य इस सब में मेरा दर्शन करता है तब वह समत्व को प्राप्त करता है। तब वह न हर्ष में डोलता है न विषाद में। तब वह जान जाता है कि यह सारा ब्रह्मांड मेरे ही स्वरूप का विस्तार है। कर्म के क्षेत्र में भी मैं ही कर्मों का साक्षी हूँ। मैं ही अधिदैव हूँ, मैं ही अधियज्ञ हूँ और मैं ही प्रत्येक यज्ञ का भोक्ता भी हूँ। जो इस सत्य को जानता है वह जन्म और मृत्यु से पार हो जाता है। वह मुझे प्राप्त करता है और फिर कभी संसार में वापस नहीं आता। जब कोई आत्मा शरीर को छोड़ती है
तो वह अपने कर्मों के अनुसार गति प्राप्त करती है। जो सतोगुण में स्थित हैं वे उच्च लोकों में जाते हैं। जो रजोगुण में रहते हैं वे मनुष्यों के बीच जन्म लेते हैं, और जो तमोगुण में डूबे हैं वे अधम योनियों में जन्म पाते हैं। पर जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे होता है, जो निर्लिप्त होता है, जो केवल परमात्मा में स्थिर होता है, वह योगी कहलाता है और वही उस परम धाम को प्राप्त करता है। अब चलिए अगले भाग में समझते हैं कैसे यह ज्ञान हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में शांति, स्थिरता और दिव्यता ला सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक क्षर जो नश्वर हैं और दूसरे अक्षर जो अविनाशी आत्मा स्वरूप है। क्षर प्राणी बार बार जन्म लेते हैं और शरीर बदलते हैं, वे प्रकृति के प्रभाव में बंधे होते हैं। पर जो अक्षर हैं वे मेरी शरण में आकर इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों से भी श्रेष्ठ हूं मैं, जो परम पुरुष हूं, जो सबके भीतर और बाहर हूं, जो चर और अचर से परे हूं, जिसे वेद भी परम पुरुष कहते हैं। जो मुझे इस रूप में जानता है वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है और वह मुझ में ही लीन हो जाता है। वह जान जाता है किस भी तप, यज्ञ, ज्ञान और धर्म का सार मैं ही हूं। मैं ही वह शक्ति हूं जो मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। मैं ही गुरु रूप में मार्ग दिखाता हूं और मैं ही भक्त के हृदय में वास करता हूं। जो मनुष्य इस दिव्य ज्ञान को समझता है वह मोह, भय और द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। वह संसार के सुख दुख में स्थिर रहता है और वही आत्मा धर्म, भक्ति और समर्पण के मार्ग पर चलकर मुझे प्राप्त करती है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अहंकार का त्याग करता है, जो सदा मेरी भक्ति में रमा रहता है, जो न किसी से द्वेष करता है न किसी से मोह रखता है, वह मेरा ही स्वरूप बन जाता है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि शरीर से परे भी उसका एक शाश्वत अस्तित्व है और वह अस्तित्व मुझसे जुड़ा है, तब वह सच्चे आनंद की अनुभूति करता है। जैसे कोई नदी अंत में समुद्र से मिलकर अपना अलग अस्तित्व खो देती है, वैसे ही आत्मा मुझ में लीन होकर अपनी पहचान को खो देती है और सदा के लिए मुक्त हो जाती है। यह अध्याय केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति की कुंजी है। यह हमें दिखाता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। इसलिए हे साधकों, अपने मन को शांत करो, अपने भीतर झांको और उस दिव्य ज्योति को पहचानो जो सदा से तुम्हारे साथ है। हर दिन कुछ समय ईश्वर के स्मरण में बिताओ, हर कर्म में भगवान का भजन करो और इस जीवन को एक महान साधना बना दो, क्योंकि यह जीवन सिर्फ भोग के लिए नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति के लिए है। अपने भीतर उस सत्य को अनुभव करो जो तुम्हें परम शांति और आनंद की ओर ले जाएगा। जो इस अध्याय का भाव समझ लेता है उसका जीवन भगवान की कृपा से भर जाता है और वही आत्मा सदा के लिए इस संसारिक चक्र से मुक्त हो जाती है। बोलिए जय श्री कृष्ण।